अस्सलाम वालेकुम। हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर फिरदौस सर। हम कंटिन्यू कर रहे थे अपना एक्सरसाइज 8.2 बेटा, कंपेयरिंग एंड इट्स क्वांटिटीज टॉपिक का। लास्ट लेक्चर में हमने इसका पहला क्वेश्चन देखा था बेटा। चलो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday, बेटा? हमारे पास दिया गया था संडे के दिन बहुत सारे बच्चे मतलब लोग गए थे जू में देखने के लिए। जू में क्यों जाते हैं? वहां पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उन्हें मजा आता है देखने में। संडे के दिन क्योंकि छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे जू में बहुत सारे लोग जाते हैं, जबकि मंडे के दिन बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाना होता है, मुलाजिमों को ड्यूटी पे जाना होता है, जिसकी वजह से कम लोग देखने में मिलते हैं। हमें बोला गया है कि हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हमें परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज निकालना है। बेटा अगर हम रफ पे डिस्कस करें, हमने इंट्रोडक्शन सेशन में सीखा था सर परसेंट डिक्रीज, ये सिंबल मैंने दिखाया था। परसेंट डिक्रीज बराबर होता है डिक्रीज डिवाइड बाय ऑरिजिनल, डिक्रीज डिवाइड बाय ऑरिजिनल इनटू 100। बस यही वैल्यूज आपको ढूंढने हैं। डिक्रीज आपको ढूंढना है, डिक्रीज कितना हो गया है, ऑरिजिनल कितना था पहले जो 845 था, इनटू 100 आपको मल्टीप्लाई करना है। उससे आपको पता चलेगा कितने लोगों की परसेंटेज क्या थी उन लोगों की जो कम हो गए हैं। बेटा हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे, ऑन संडे। बेटा संडे के दिन कितने लोग गए थे जू में? सर 845। एंड नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग जू ऑन मंडे। बेटा अगर संडे के दिन 845 गए हैं, क्वेश्चन में वही से दिया गया है, मंडे के दिन कितने लोग गए? 169। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। बेटा डिक्रीज कितना हुआ है? बेटा डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल। बेटा मुझे ये कहो कि कम कितने हो गए? सर कम निकलेगा ना जब हम डिफरेंस करेंगे, कितने कम लोग गए दूसरे दिन। 845 को 169 माइनस करोगे तो 676 हमारे पास रहता है। 676 बहुत आसान होता है, कोने में माइनस कर सकते हो। सर अब हमें निकालना है परसेंटेज डिक्रीज, वो बराबर होता है डिक्रीज, डिक्रीज वैल्यू भी हमारे पास आया, डिवाइड बाय ऑरिजिनल, ऑरिजिनल वैल्यू भी हमारे पास है, इनटू 100। ये तो अब आसान बन गया। देयरफॉर बेटा परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज वी नो दैट, ऐसे लिखना चाहे बेटा पहले, वी नो दैट परसेंटेज डिक्रीज बराबर होता है डिक्रीज डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। बोलो डिक्रीज कितना निकला आपको? 676। ओरिजिनल कितना था? 845। इनटू किससे करोगे बेटा? 100 से। जब आप यहां कैंसिलेशन करोगे बेटा, जब आप यहां पे कैंसिलेशन करोगे, आधे का तो 5 से कैंसिलेशन होगा, जबकि आधे पोर्शन में 2 से कैंसिलेशन होगा। सर यहां पे 5 2s are 10 और 0 बच गया, 5 1s are 5, यहाँ पे 3 बच गया, 3 और 4 हो गया 34, 5 6s are 30, यहाँ पे 4 और 5 बच गया, 5 9s are 45। फर्दर जब आप कैंसिलेशन करोगे बेटा, फाइनली हमारे पास यहाँ पे बच जाता है 80 बेटा बच जाता है। जब आप कैंसिलेशन करोगे तो हमारे पास फाइनली 80 बचेगा, क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में था, इसीलिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं? 80%। समझ आया बेटा क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया? सर हमने बस खाली ये चेक करना था कि डिक्रीज कितने हो गए हैं। हमें पता है सर, हमें निकालना था परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज बराबर होता है डिक्रीज डिवाइड बाय ऑरिजिनल इनटू 100। ऑरिजिनल तो हमारे पास गिवन था, कितने लोग पहले दिन गए थे। डिक्रीज हमने निकाला, इन दो को माइनस किया हमने, इनटू 100 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ गया कि 80% लोग कम गए दूसरे दिन।
اگر پہلے دن 100 ہو گئے تھے دوسرے دن 80% ڈکریز ہو گئے، مطلب گئے کتنے؟ تو پھر زو میں دوسرے دن خالی 20%. تھینک یو فار واچنگ دا ہول ویڈیو. خدا حافظ.